मित्रों, जय श्री हरि। विज्ञान भैरव तंत्र के सभी अभिलाषी मित्रों, इस चौथे ध्यान सूत्र की चर्चा पर चलने से पहले मैं अपने गुरु श्री सुनील पौडेल जी को सादर प्रणाम करता हूँ। जय शिव शंभू, जय पशुपतिनाथ। विज्ञान भैरव तंत्र को जानने और समझने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी मित्रों, आपको भी नमस्कार। भगवान शिव इस चौथे सूत्र में कहते हैं, श्वास का पूरी तरह से बाहर ठहरना या फिर भीतर ठहरना। ऐसे समय में व्यक्ति का अहंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब अचानक घटना के समय या किसी दुर्घटना या अपने किसी प्रियजन की मृत्यु का समाचार सुनने पर हमारी सांस बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रह जाती है। एक शून्य की अनुभूति होती है। ऐसे संकट के समय में हम सांस लेना भूल जाते हैं। लगता है जैसे सब कुछ ठहर गया है। तब अहंकार शून्य हो जाता है, जबकि अहंकार हमें 24 घंटे घेरा रहता है। जरा जरा सी बात पर तनाव लेना या अपने आप को दूसरों से बड़ा समझना, हर व्यक्ति यही गलती कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा जो अहंकार है वही हमारे दुख का कारण बनता है। लेकिन ऐसे समय हमारा अहम क्षीण हो जाता है, या यूं कहूं कि हम सांस लेना ही भूल जाते हैं। हम किस पद पर हैं, कितनी शक्ति है हमारे पास, कितना धन है हमारे पास, और यहाँ तक कि ये भी भूल जाते हैं कि हमारा नाम क्या है। भगवान शिव कहते हैं, बस यदि हम उस क्षण को साक्षी बन जाएं, यदि उस क्षण के साक्षी बन जाएं जब हमारा घमंड, हमारा अहंकार विसर्जित हो गया हो, जब हमें समय का भी ज्ञान नहीं रहता, तब हमारा श्रेयस होगा, कल्याण होगा। अब इस सूत्र को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। जीवन में रोजाना तो हादसे या दुर्घटनाएं होती नहीं हैं। अनुभव करें, जब श्वास अभी लेने की तैयारी है, अभी श्वास बाहर ही ठहरी है, उसी क्षण को और उसी क्षण फिर हम श्वास जब भीतर ले रहे हैं और वो भीतर ही ठहर रही है, उस क्षण तब जब हम शून्य में हैं, हमारा अहम, हमारा अहंकार समाप्त हो गया है। ऐसा बार बार के अभ्यास से ही संभव हो सकता है। साथ ही अहंकार के क्षीण होने का या होते जाना आप खुद ही अनुभव करने लगेंगे। फिर एक समय ऐसा भी आएगा जब अहंकार विलुप्त हो जाएगा। विशेष ध्यान ये रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य अथवा बातचीत न करें जिससे हमारे अहम को पोषण और तृप्ति मिले। आप अब लगातार अभ्यासरत रहें। ध्यान सिर्फ श्वास के ठहरने वाले क्षण पर ही देना है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका तन, मन, मस्तिष्क सभी भार मुक्त हो गए हैं। आपका जीवन आनंदमय हो गया है।
बहुत सी मानसिक और शारीरिक बीमारियां विलुप्त हो गई, समाप्त हो गई। उम्मीद करता हूं कि इस चौथे ध्यान सूत्र को आपने जीवन में जरूर उतारेंगे। साथ ही भगवान शिव द्वारा बतलाए विज्ञान भैरव तंत्र का 5वां वीडियो देखना, सुनना और उसका अभ्यास करना मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर देखेंगे भी, सुनेंगे भी और अपने जीवन में भी उतारेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय शिव शंभू, जय पशुपति।